हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये पार्ट 4 है आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 12 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण का। देखिए, पिछला जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भैया कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन फाइल करनी है तो वो कौन हो सकता है, और हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कौन कंप्लेन कर सकता है, लेकिन किसके खिलाफ कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, यानी कि फॉर हुम अ कंप्लेन कैन रजिस्टर, और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेन कैन बी रजिस्टर्ड। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हर बड़े छोटे निजी या सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि लार्ज हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, सहकारी क्षेत्र निर्माता यानी कि कॉर्पोरेट फील्ड कॉपरेटिव फील्ड हमारे प्रोड्यूसर हो, व्यापारी थोक विक्रेता यानी कि हमारा होलसेलर हो, खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर हो, माल की आपूर्ति या सेवा यानी कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो, सभी पर लागू होता है। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन सभी पार्टीज पर लागू होता है। ठीक है, तो ये सभी के ऊपर लागू होता है, तो ये बात तो हो गई कि लागू होता है, लेकिन शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करवाई जाए, तो ये रही वो पार्टियां जिनके खिलाफ अब शिकायत दर्ज करवा सकते हो। पहला, किसी दोषपूर्ण माल विक्रेता या निर्माता, यानी अगर कोई ऐसा सेलर है या फिर प्रोड्यूसर है जिसका जो सामान है वो माल प्रैक्टिसेस वाला है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है, कोई कुछ प्रॉब्लम है। अब वो कैसा दोषपूर्ण हो सकता है, किस तरह का डिफेक्ट हो सकता है, तो अब माल की शुद्धता यानी कि प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, मात्रा या गुणवत्ता यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी हो सकती है। किसी भी चीज में अगर डिफेक्ट है तो उसके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सेकंड, ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसकी सेवाओं में किसी भी रूप में कमी हो, यानी कि कोई भी ऐसा सप्लायर जिसकी सर्विसेज में किसी भी टाइप का लैक हो। इफ देयर इज अ लैक इन द सर्विसेज ऑफ सप्लायर, तो हम कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से लैक, सेवाओं में अपूर्णता यानी कि लैक ऑफ सर्विसेज, अपर्याप्त गुणवत्ता लैक ऑफ क्वालिटी, सेवाओं की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सर्विसेज, अथवा प्रदर्शन में कमी यानी कि परफॉर्मेंस में अगर उसकी कोई कमी आती है तो भी हम उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कमी को निम्न रूप में परिभाषित करता है कि भैया कमी है क्या, तो कमी क्या चीज होती है। व्हाट इज लैक, तो कोई गलती, दोष, कमी, गुणवत्ता, प्रकृति या प्रदर्शन में अपर्याप्तता, यानी लैक इन देयर इज अ इफ देयर इज अ मिस्टेक, if there is a crime, if there is a lack in quality, if there is a lack in nature और there is a lack in performance, तो ये सारी चीजें कमी यानी कि लैक कहलाती है। परफॉर्मेंस में हो, नेचर में हो, क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, कोई उसका डिफेक्ट हो या फिर कोई उसमें मिस्टेक हो, ये सारी चीजें कमी कहलाती है। अब सेवा क्या होती है, तो सेवा वह है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क नहीं प्रदान की गई। देखो, एक हमारा सप्लायर होता है जो कुछ चीजें फ्री में करता है हमारे लिए, कुछ चीजें फ्री में नहीं करता। तो जो चीजें वो हमारे लिए फ्री में नहीं करता वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, सर्विसेज। यानी सर्विसेज आर दोज विच अ सप्लायर डज नॉट परफॉर्म फ्री। किसी बैंक द्वारा उदाहरण के लिए एक चेक बुक जारी करने में देरी, चेक के नकदीकरण में देरी, यानी कोई एक बैंक है, बैंक अगर आपको सर्विस देता है अपनी, तो उसके बदले वो चार्जेस लेता है। तो अगर बैंक आपको चेक बुक देने में देरी कर रहा है या फिर चेक को कैश करने में देरी कर रहा है, देन आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर केस कर सकते हो। चलो, ये तो हो गया कि हमने ये पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है, कौन केस कर सकता है, कैसे केस कर सकता है, कहाँ केस करे, ये कैसे पता चलेगा, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार एजेंसियां यानी रिडीम एजेंसी जो है हमारे अंदर कौन कौन सी है, यानी जो सॉल्व करेंगी सीपीए के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान कराने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक त्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। यानी कंज्यूमर की किसी भी कंप्लेन के सॉल्यूशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक 3 लेवल, ठीक है, 3 स्टोरी कह लो, 3 लेवल बोल लो,
3 लेवल मैकेनिज्म को स्थापित किया गया है। हमारे 3 लेवल कौन से? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इन तीनों में आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि भैया आप जिला में केस करोगे, वहां केस से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप राज्य में, अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं हो तो राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, तो ये 3 लेवल के हमारे क्या होंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होंगे। लेकिन कौन सा केस कहाँ जाएगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम सब में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं या फिर नीचे से केस ऊपर की ओर जाएगा। तो ये एजेंसियों में कौन से केस होते हैं, कितने केस होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, इनके बारे में जरा जानते हैं। यानी कि जिला मंच, डिस्ट्रिक्ट स्टेज, राज्य आयोग यानी कि स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल फोरम। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? भैया जिला राज्य के अंदर होता है तो राज्य सरकार द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य आयोग की स्थापना भी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट। सदस्य की बात करें तो तीनों में सेम होता है कि एक सदस्य होता है, दो अन्य सदस्य होते हैं, एक सदस्य होता है, दो अन्य सदस्य होते हैं, एक सदस्य होता है, दो अन्य सदस्य होते हैं। और ये जो 3 सदस्य दिखा रहे हैं कि एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य, इन 3 में से कम एक का महिला होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तीनों में सेम है कि चाहे आपका जिला मंच हो, आपका राज्य आयोग हो, चाहे आपका राष्ट्रीय आयोग हो, एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे और 3 में से कोई एक जो है वो महिला जरूर होनी चाहिए। देयर शुड बी अ वुमन। ठीक है, अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट हो गया ना, एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे। ठीक है, अब लेकिन केस का भी तो एक लेवल होना चाहिए ना कि केस कहाँ कहाँ जाएगा। देखो, अगर आपका जो कंप्लेन है वो अंडर 20 लाख है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में केस डालोगे। अगर 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो आप स्टेट लेवल पे जाओगे। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है देन आप नेशनल लेवल पे जाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमने ये कहा कि ठीक है, शिकायत हैंडल करने की प्रक्रिया क्या होगी? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंप्लेन? तो ये देखो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको कंप्लेन रिसीव करेगा, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो क्या करेगा? कंप्लेन रिसीव करेगा। ठीक है, फिर देन आपने जिसको अक्यूज किया है वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा, यानी विरोधी पक्ष को सूचना देगा। देन आपने जो माल भेजा और कहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, वो उसको रिसर्च लैब में भेजेगा। वहां पे पता चलेगा कि माल दोषपूर्ण है या नहीं है, यानी इसमें डिफेक्ट है या नहीं है। अगर डिफेक्ट नहीं हुआ तो भैया आपकी गलती है, आपके ऊपर सजा हो जाएगी, मतलब कुछ फाइन वाइन दिया जाएगा। या फिर अगर माल दोषपूर्ण हुआ, यानी कि अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो शिकायत करने वाले को उचित उपचार दिया जाएगा। यानी कि जब आपने कंप्लेन किया तो फिर आपको जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। अब चाहे वो उनकी तरफ से फाइन हो या फिर उनका डिफेक्ट दूर करना हो, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। फाइन भी हो सकता है और डिफेक्ट दूर करना भी हो सकता है। अब देखो, प्रोसेस का तरीका जो यहाँ पर है, ये जो स्टेप्स दे रखे वो सेम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं स्टेट में भी और नेशनल में भी। क्योंकि हर जगह तो यही होगा ना कि भैया पहले शिकायत आएगी, फिर शिकायत के बाद हम अपोजिट पार्टी को बताएंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा है, फिर हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है हम उसका रिसर्च करवाएंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सेम ही होता है। अब निर्णय के विरुद्ध अपील की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट जो है अगर वहां का आपको डिसीजन पसंद नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर स्टेट में क्या कर सकते हो? स्टेट फॉरम में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको स्टेट का डिसीजन भी कंप्लेन, मतलब स्टेट का भी नहीं है पसंद, तो आप 30 डेज के अंदर नेशनल में कर सकते हो। और अगर आपको नेशनल का भी नहीं पसंद आ रहा है, तो आप 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हो? अपना केस डाल सकते हो, फाइल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, क्या कि सर्वोच्च न्यायालय तक वही मुकदमा जा सकता है जिसका सीधा राष्ट्रीय आयोग में दर्ज किया गया हो और जिसमें मुआवजे की राशि 1 करोड़ से ज्यादा हो। यानी कि इसके लिए मैं फिर से ऊपर की ओर जा रहा हूँ कि जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, तो या तो आपने डायरेक्ट अपील कहाँ किया हो? राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल फोरम के अंदर किया हो। अगर आपने नेशनल फोरम के अंदर किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इन दोनों में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इन दोनों में भी सुप्रीम कोर्ट में तब जा सकते हो जब आप 1 करोड़ के ऊपर की डिमांड रखते हो। अगर 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो फिर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हो। लेकिन अगर 1 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए लास्ट लेवल क्या है? नेशनल फोरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।